डॉक्टर कहते हैं कि आराम करो आपका, है ना। सॉरी, मैं स्टार्ट से बताती हूँ। तो मेरी है ना क्या बोलते हैं आरसीसी जो भी है वो हो चुकी है, और उसमें लाइट बहुत कम है। तो उसमें गैस है ना, मेरी जो ऐसी है ना हड्डी वो ऐसे हो गई। सोच सकते हो कितना पेन हो रहा होगा। तो मैं ना और यहाँ पर भी बताया है, मतलब बताया है कि ऐसा ऐसा कौन आया, कोई दिखना जाए, पता नहीं कौन आया है। तो शुरू से स्टार्ट करती हूँ यार ये पता नहीं यार, मैं ना क्या ही बता रही हूँ। मैं बता रही हूँ कि मेरी जो रिपोर्ट आई है, जो फाइनल रिपोर्ट करते हैं ना, वो जो मशीन में जाते हैं, मुझे इतना आइडिया नहीं है। आरसीसी कुछ बोलते हैं उसको। हाँ वही तो मैं बोल रही हूँ, वही। हाँ तो उसमें मेरी जो जांच हुई है, तो उसमें मेरी है ना, मतलब पीछे यहाँ से लगा के तो पूरी नीचे तक की, मेरे पैर तक की रिपोर्ट आ गई है। तो उसमें बताया है कि मेरी हड्डी खसक गई है, और मेरी गर्दन की भी थोड़ी सी उसमें भी बताया हुआ है। तो ठीक है, अब उसमें बताया है कि अगर ये टेबलेटों से और जो फिजियोथेरेपी जो चलती है, एक्सरसाइज और जो चलती है मशीनों से करते हैं वो लोग, वो 15 दिन तक करना है। अगर थोड़ा सा आराम हो गया आपको, ठीक है, तो उससे फ़र्क पड़ गया तो अच्छी बात है, वरना ऑप्शन है कि आपकी ऑपरेशन होगा आपका। तो मैं ना टहल गई हूँ, बिल्कुल डर गई हूँ, मतलब बहुत डर गई हूँ मैं, क्योंकि यार ऑपरेशन हो जाता है ना तो इंसान मर जाता है। अभी तो मैं खड़ी हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, और मेरे घर पर कोई भी नहीं है, यहाँ पर कोई भी, सिर्फ हम 4 जने हैं, और मेरे बच्चे भी छोटे छोटे हैं। मुझे उनका भी देखना है। अभी यार मेरी मैं आटा लगा रही हूँ, दर्द हो रहा है। वैसे मैंने बेल्ट लगा रखा है, अभी ख़रीदा है हमने, तो वो चले गए, उनके लेबर काम कर रही है, तो वो जाना भी बहुत ज़रूरी है यार। बंदा कब तक काम छोड़ के मेरे पीछे बैठे रहेगा। अगर कुछ करना है, कमाना है, तो कुछ खोना पड़ेगा। हाँ ठीक है ना यार, मैं को इतनी अपाहिज भी नहीं हूँ जो मैं चल नहीं सकती। तो मैं बता रही थी, मेरी बुआ सा ना, उनको है ना ऐसी प्रॉब्लम थी, तो उनको सीजर करवा दिया। वो है ना गाइस, सीरियसली ना उठ पाते, ना बैठ पाते, बिना सहारे के चल भी नहीं पाते वो, और सब भाई बहन से सबसे छोटे हैं वो, लेकिन वो है ना, ऐसा लग रहा है 2-4 साल जिएंगे। और जो भी है यंग, सब यंग दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है बहुत टाइम जिएंगे ये लोग। तो उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई ना। मैं नहीं चाहती यार, दर्द हो रहा है ना तो मैं सहन कर रही हूँ ना, मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, मुझे नहीं मरना है भाई। मेरे बच्चों की शादी देखनी है मुझे, मेरे बच्चों की तरक्की देखनी है मुझे। यार डॉक्टर तो कुछ भी कह देते हैं, बट मैं हिम्मत अपने आप में रखूँगी। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ यार, बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, क्योंकि मैं ना ऐसी हालत में उठ के काम किया ना, जहाँ लेडीज बिल्कुल
वहीं पर सब खर्च कर देती है। ऐसी हालत में उठ उठ के काम किया है। तो मैं ना सच कहूँ तो इधर से इधर भी मैं ना पलट नहीं पाती थी, इतना पेन होता था। लेकिन मेरे जब बच्चे दिखते थे ना भूखे प्यासे, मैं उठ जाती थी, मैं उनके लिए खड़ी हो जाती थी। मैं रोना आता था ना तो मैं ना मुँह में ऐसे दाब के चिल्लाती, इतना दर्द होता मुझे। लेकिन एक बात इसमें अच्छी सीख आती है कि आपका कोई भी आपका सहारा नहीं बनेगा। कोई भी आपका पार्टनर, आपका लाइफ पार्टनर ही आपका सहारा बनेगा। ये आप लिख के ले लेना। क्योंकि जब मुझे मशीन में ऐसे सुलाया था ना तो मेरे हस्बैंड ऐसे मेरे पैर पकड़ के वहीं पर बैठे थे, कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए, बहुत डरते थे। जब मेरा बच्चा गोलू होने वाला था ना तब भी वो बहुत रोए थे, क्योंकि हमारे पास कोई भी नहीं है अभी। हम लोग बाहर आए हुए जॉब के लिए, और बच्चे हो गए तो बच्चों को यहीं फ्यूचर उनका बनाना है, तो यहीं पर रह गए हम लोग। इसलिए नहीं कि भैया हमें आज़ादी चाहिए, ये आज़ादी है, ये आज़ादी है। मुझे बताओ ना कौन सी आज़ादी है? आज़ादी तो उसको बोलते हैं घूमने जाते हैं क्लब में, बिल्कुल बिंदास, वो रहती है आज़ादी। तो हम सब गांव में रहते हैं। अब आप लोग उठा के ये मत कह देना कि आप क्यों आए यहाँ पर, आप क्यों रहना है। भाई फैमिली के साथ कोई निभा सकता है, कोई नहीं निभा पाता है, नहीं निभा पाता है कोई। यार पति के साथ ही रहना पड़ता है। जब आपके पेरेंट्स आपका साथ दे रहे ना तो आपको ज़रूर रहना चाहिए। नहीं दे रहे ना तो ऑप्शन है आपके पास, सिलेक्ट कर सकते हो आप। तो बच्चे सो रहे हैं और बज रही है 7:30 और खाना बना रही हूँ, क्योंकि आज है ना खाना नहीं बनाया था मैंने। रात की पूड़ी थी ना तो भाई स्कूल में लेके गए थे बच्चे, बोले, मैंने कहा स्कूल मिस मत करो। बच्चे बोले मम्मा आप बनाना मत, हम पूड़ी लेके जाएंगे। तो पूड़ी लेके गए। मुझे गर्व है यार मेरे बच्चों पे, मैं हाथ धो के आती हूँ। अब आप कहोगे कि बच्चों ने खाना ठंडा लेके गए तो उन पे गर्व है। नहीं, मेरे बच्चे बहुत समझदार हैं, बहुत समझदार है। वो लोग है ना ऐसे फील नहीं कराते कि नहीं खाना ही लेके जाना है, आप बनाओ। मुझे मेरे बच्चों को बहुत गर्व है। वो मुझे समझते हैं, मेरे दर्द को समझते हैं, वो फील करते हैं। जो मुझे फील हो रहा ना वही फील करते हैं। पता है मैं चल नहीं पाती थी तो मेरे सामने ना कुर्सी लेके आए थे, जो डाइनिंग टेबल की है, खाना खाते हैं ना वो, तो उसको घिस के मैं वॉशरूम जाती थी। मेरे बच्चे मेरे जो अपन बच्चों का करते हैं, उनका अंडरवेयर चढ़ाते उतारते ना, वो मेरी बेटी ने किया उस दिन। तो मेरी लाइफ में तो यही चल रहा है भाई। मैं इसीलिए अपलोड नहीं कर पा रही हूँ वीडियो, क्योंकि अब मैं इस प्लेटफॉर्म पर उतर गई हूँ तो मुझे अब यहीं टिकना है। मैंने बेल्ट लगा रखा है, ये बहुत अच्छी आ रही आवाज़ आपको। ये मैंने बेल्ट लगा रखा है क्योंकि
बोलते हैं अच्छा रहेगा। बेल्ट से आपकी जो हड्डी है ना वो दर्द नहीं करेगी, आपको चलने में फिरने में दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं सुबह से गई थी 1 बजे से, 1 बजे से गई थी मैं हॉस्पिटल। तो वहाँ से आई हूँ मैं 3 बजे, और 3 बजे मैंने देखो बाहर कपड़े डले, इतने कपड़े धोए मैंने। और ये देखिए इतने बर्तन थे, सारे बर्तन वॉश किए। बच्चों के कपड़े निकाले थे बच्चों ने, तो वो अलग साइड में रखे मैंने। और पतिदेव ने क्या किया मालूम, खाना नहीं था ना हमारे घर में, तो ये मैगी ला के दे दी इतनी। मेरी बच्ची बनाकर खा लेती है, बना के खिला भी देती है, वो रोटी सब्जी सब बना लेती है। अभी उठेगी ना तो चिल्लाएगी कि आपने क्यों बनाया, हम बना लेते यार। इतनी भी मैं ये नहीं हूँ गाइस, सीरियसली बहुत गर्मी हो रही है। और मुझे ना आपको रिपोर्ट अगर मैं दिखाऊँ ना तो आपको मैं सब सेंड करूँगी, सभी सेंड करूँगी, आप बताना मुझे। 5 चाहिए उसमें, जो सोनोग्राफी टाइप दिखती है ना वो सब पूरी बॉडी में कट करके वो बनाते हैं ना, बहुत सारी बनाई है। बट मुझे उसका दुख नहीं है, बट ये है कि मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, मुझे जीना है, मुझे जीने दो। हाँ ना यार। जीने दो, मुझे जीने दो। भाई साहब लोग है ना ऐसे ऐसे पड़े ना। मुझे बोला है कि झुकना नहीं है, ज़्यादा देर खड़ा नहीं होना है, ज़्यादा देर बैठना नहीं है, ज़्यादा घूमना नहीं है, और बस बेड पे रेस्ट करना है। और जो एक बेल्ट और लिखा है वो बेल्ट भी मुझे लाना है, जो सिखाई करेगा। यार सच में यार, हॉस्पिटल के काम है ना, अच्छे लोगों को भी मार देता है यार। तो मैं ना आज खीर बनाने का मन हो रहा है यार। मरेंगे तो अच्छा खा पी के मरे ना यार। क्यों घुट घुट के मरना है ना, सही बोला ना मैंने। इधर बन रही है, देखिए मैं बताती हूँ। आउच, दाल बन रही है यहाँ पर, और यहाँ पर दूध के में ही मैं खीर बना रही हूँ। तो मैं खीर बनाऊंगी। अच्छा खा पी के मरते हैं या जीना है ना, अच्छा खाओ पियो मौज मस्ती करो भाई। और डॉक्टर का काम भी करो, वैसे डॉक्टर गलत नहीं बोलते हैं। देखिए मेरे बाल, डॉक्टर गलत नहीं बोलते, वैसे उनका भी करो। हमारे घर में भी डॉक्टर है वैसे, इसीलिए केयर कर रही हूँ मैं। और गैस मेरा ना 2 किलो वज़न कम हो गया इन 15 दिनों में। या आई एम हैप्पी कि मेरा 2 किलो वज़न कम हो गया, यहाँ से कम हो गया मुझे लग रहा है, क्योंकि मेरे पुराने वीडियोस देखना, मेरी ऐसी गर्दन हो रही थी। बाकी अब नहीं यार, दुख होना तो सब पतले हो जाते हैं। मैं ये कह भी रही हूँ और बता भी रही हूँ आपको। और ये इतना सा दूध है, मुझे जो खीर बनाने का भूत चढ़ा है। और खीर के चावल है ना बहुत बारीक है, बहुत मस्त बनती है यार। और ठंडी खीर खाने में क्या मज़ा आता है यार, मुझे तो बहुत मज़ा आता है। मैं ना अभी रो रही थी, लेकिन मैं अब पूरा वीडियो रोक के नहीं बनाऊंगी। मेरे पति देव का इंतज़ार हो रहा है। और पास्ता है ना, ये इतने सारे हैं, देखो ये डिब्बा पूरा भरा है पास्ते का। और ये रहे चावल, जो मुझे स्ट्रिक्टली डॉक्टर ने बोला है कि कोई भारी वजन नहीं उठाना है बच्चे।
जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। जब मेरा पति मेरे साथ है तो फिर क्या, ऐसे तो बहुत सारे झेलती हूँ। मैंने बच्चा पैदा कर लिया यार, तो इस दुख क्या ही है ना। सच बताया ना मैंने। हाँ, झूठ नहीं बोलना। मैं ना सबका एंटरटेनमेंट करती रहती हूँ मैं अपने घर में यहाँ पर, क्योंकि मैं किसी को उदास नहीं देखना चाहती। यार अच्छे से रहो, खुश रहो, हैप्पी हैप्पी रहो, क्योंकि यही ज़िंदगी है भाई। कल क्या होना है क्या नहीं किसको पता, और अपनी लाइफ दूसरी आएगी ये किसको पता। आपको है क्या पता, है ना। तो बस आटा लगा दिया मैंने कहीं आंसू नहीं गिरा है उसमें मैंने, क्योंकि मेरे आंसू सब यहाँ गिर गए ऊपर मेरे। और इसकी बटन है ना, बहुत गर्मी लग रही है यहाँ। मैंने ना 8 दिन पहले ही अपना ट्रीटमेंट करवाया था, जो गले का और बुखार का। वो तो भूल ही गए कि बुखार आया था भी मुझे और चला भी जाता है। कभी बुखार इतना ठंडा आता है ना, तो यहाँ पर है ना ऐसे पिंपल्स उठ जाते हैं, यहाँ पर उठ जाते हैं, यहाँ कहीं पर भी उठ जाते हैं। उन्हीं की प्रॉपर्टी है जैसे, है ना, उन्हीं की ताई जी की प्रॉपर्टी है। मुझे ही होता है। मैंने ऐसे 2-4 नमूने देखे हैं जो मेरे ही घर में, मेरे ही सिस्टर है, मैं मेरे कज़न सिस्टर नहीं है, मेरे खुद के सिस्टर रियल है, रियल भाई और बहन। उनको भी बुखार आता है ना तो उनको भी पिंपल्स हो जाती है। कितनी गंदा लगता है यार, लेकिन क्या करें। बस मैं ना खिचड़ी बनाऊँ, सॉरी चावल खीर बनाऊंगी। दाल तो बन रही है। मैं बिना बघारी की दाल खाती हूँ। नरेंद्र मोदी ने कहा है ना, बिना बघारी कुछ मतलब तेल कम खाना है। खाना ही क्यों है भाई, जब हरी सब्जी हो तो उसमें खा लो। और है ना, मेरा घूमना फिरना सब बंद हो गया। चलिए, तो बाप रे ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा ना। ब्लॉग नहीं कह सकती मैं, अपनी बात शेयर की आपके साथ। मेरी बात से अगर आपको बुरा लगा हो तो सॉरी, आई एम रियली सॉरी यार। लेकिन मैं देखो हैप्पी हो गई ना, अपने मन की जो बातें कह दी आपसे, तो बस। और मैं ऐसे चिपक के ऐसे खड़ी हूँ, मतलब टेका लेके खड़ी हूँ। मैं खड़ी भी नहीं हो रह सकती, क्योंकि मेरे पाँव में एक में दर्द बहुत होता है, इसी साइड में, ये वाला खाने वाला ये जो पार्ट है ना, इसी साइड में। एक्टिवा से गिर गई थी यार, क्लियर तो ये कहती हूँ, एक्टिवा से गिर गई थी। तो आपको मैं रिपोर्ट्स दिखा देती हूँ। मैंने टांग के रखी है शायद, देखना बच्चे सो रहे हैं। है ना, तो उसमें सारी रिपोर्टें हैं। और ये देखिए हमारे गोपाला। यार मैं अपने घर में आई ना, तब से मैं बीमार हो गई। मैं किराए से रह रही थी ना, तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हो रहा था, कह सकते हैं ऐसा। बाकी ठीक है यार। तो चलिए, बाय बाय, खावा गणेशा, बाय। और ध्यान रखिए। और ख़ास करके महिलाएं 40 की होने वाली है या 40 की हो चुकी है, प्लीज़ मैं आपको राय तो नहीं दे रही हूँ, आपको बता भी नहीं रही हूँ। इतनी पढ़ी लिखी और इतनी समझदार भी नहीं हूँ मैं, फिर भी बता रही हूँ आपको कि प्लीज़ अपनी केयर कीजिए। कुछ सामान नीचे से उठाया ना आपने तो आपको दिक्कत हो जाएगी। सांस फूल रही है। और बाकी आप समझदार हो। बाय।